कह रहा है कि हमने पीएम को सड़क पे ला दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह की मेहनत पीएम कर रहे हैं और जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का समर्थन उनको दिख रहा है, मुझे लगता है कि 4 जून के बाद कहीं विपक्ष सड़क पर ना आ जाए। देखिए, अगर आप बहुत गौर से देखिए तो इस पूरी भीड़ में आधे से ज्यादा तो आपको पुलिस फोर्स के लोग दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि जो ईमानदारी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी पहले से लेकर जो आज का चौथा चरण है, प्रधानमंत्री पूरा चुनाव लूज कर रहे हैं। और सवाल यह है कि हमारा दुनिया के सबसे बड़े क्या कहते हैं, ताकतवर शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहलवाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास, अगर आपको याद हो, क्योंकि आपका बहुत सीरियस जर्नलिज्म रहा है, हम लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, कि पहले से लेकर चौथे चरण में प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के किसी भी एजेंडे पर जो उन्होंने 14 में इस देश के लोगों से वादा किया था, उन्होंने आज तक बात नहीं करे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो सारे 14 की बातें, आप कह रहे हैं कि वो वाराणसी में गए हैं, वाराणसी में गए थे तो जो पहला वादा था जो उन्होंने अभी याद भी दिलाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि माँ ने जो है मुझे गोद ले लिया था। लेकिन सब पूरा देश जानता है कि माँ ने गोद नहीं लिया था, इस देश के पूंजीपतियों ने प्राइम मिनिस्टर को गोद में लिया और इस देश के 40% दौलत पे 4 मित्रों का कब्जा हो गया। और आप कह रहे हैं कि काशी कॉरिडोर तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट था। दूसरा, हम हमेशा मुगल काल के आक्रांताओं को हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने एक जमाने में मंदिरें गिराई, मंदिरें शहीद करी, हम तो शहीद बोलते हैं। आप बोलिए कि पूरे वाराणसी में हजारों साल की प्राचीनतम सैकड़ों मंदिरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद करी। आप वहां पे जो नाविक हैं, हजारों नाविक हैं वहां पे जो निषाद समाज से आते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने उनसे कहा था कि निषाद समाज को वो रिजर्वेशन देंगे। आज तक रिजर्वेशन पे प्रधानमंत्री की कोई भाषा सामने नहीं आई। जब वो हमारा जो बेल्ट है पूरा पूर्वांचल का, किसानी का, खेती का बेल्ट है, जो किसान तो देखिए कोई सपा वाले, बसपा वाले, भाजपा वाले नहीं है, तो जो एमएसपी का वादा प्रधानमंत्री ने खुद किया, आज को उनको बोलना चाहिए। अमिक जामई, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हो, अपनी जगह जो कह रहे हो उसमें से कुछ चीजें सही भी हो सकती है। मैं आपको कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई आपको, और जो बनारस की तस्वीर आज की तारीख में जो लोग देखते हैं, और बनारस को लेकर, काशी को लेकर जो पीएम का वादा था, क्या वो वादा पूरा नहीं हुआ? क्या काशी की तस्वीरें आज ये नहीं कहती कि पीएम ने जो कहा उससे कहीं बढ़कर किया? आज भाई एक समय था कि कहते थे कि काशी, और जब क्योटो की बात होती थी तो लोग कहते थे कि काशी को क्योटो बनाने की बात करते हैं, ये कभी संभव नहीं है और ये सिर्फ जुमला है, ये भी एक चुनावी नारा है। आज जिसने काशी को बदलते देखा है, उन्हें यकीन है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्योटो से बेहतर जगह हो काशी। और अगर सांस्कृतिक विरासत के तौर पे देखेंगे तो हमेशा से बेहतर रही है, बड़ी रही है, उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि बाकी जिन मापदंडों पे भी आप काशी को नापेंगे, आज काशी में वो बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमिक जामई, एक बार मैं शिवम का रुख करूंगा। शिवम भाई, विपक्ष को जब प्रधानमंत्री इस तरीके से सड़क पे उतरते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको लगता है कि वो सड़क पे ला दिया विपक्ष ने उन्हें, जबकि उन्हें नहीं पता कि विपक्ष की मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो लोगों से हर लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो हर स्तर पे कनेक्ट करते हैं। और बनारस की जो सड़कों पे जो भीड़ दिखाई दे रही है, अमिक जामई को ज्यादातर पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो ज्यादातर ये जन सैलाब जो दिख रहा है उसमें आम लोग दिखाई दे रहे हैं और उनका उत्साह दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि विपक्ष जो है वो सही तस्वीर को या तस्वीर के सही पहलू को समझने में नाकाम रहता है? रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल मैं देख रहा हूं ये अविस्मरणीय है। और एक चीज और इसके साथ साथ जोड़ दूं कि आजकल आप काफी चर्चा सुनते होंगे सुपर कंप्यूटर की। लोग कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर आएगा तो इस देश में, दुनिया में कितना कुछ बदलेगा, कितना कुछ चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगी। सुपर कंप्यूटर मुझे नहीं पता मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुपर ह्यूमन जरूर हमारी आंखों के सामने है। और अगर किसी को दिख नहीं रहा तो उसकी परेशानी अलग है। आप मुझे एक चीज बताइए, 109 रैली, 17 रोड शो, 23 टीवी इंटरव्यू,
45 बार इस देश का प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच गया। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में 10 साल के टाइम में, 10 साल टर्म में जो भी व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री रहे होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गए हो। इसके अलावा दिन में 3 रैलियां, 4 इंटरव्यूज, रोड शोज अलग से, 18,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, काशी को कॉरिडोर बनाने की कहानी। आप इस मेहनत का अंदाजा भी लगा सकते हैं क्या? राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो अपने आप को कथित तौर पर युवा कहते हैं, दोनों की रैलियां भी जोड़ दे तो प्रधानमंत्री की रैली इसके बराबर नहीं होती। अगर अरविंद केजरीवाल, वो तो बेचारे खैर अभी आए हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी की भी रैली उठाकर देख लीजिए। एक व्यक्ति 73 साल की उम्र में, मैं देख रहा हूं इस देश में कुछ युवा जो नेता अपने आप को बताते हैं चौपर से चल रहे हैं, लेकिन उनको भी दिक्कतें होने लगी है पैरों में, किसी को पैर से नहीं चला जा रहा, किसी को व्हील चेयर पे आना पड़ रहा है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन 73 साल की उम्र में एक व्यक्ति इतनी रैलीज कर चुके हैं, इतने रोड शोज कर चुके हैं, उनकी एनर्जी देखिए। रात के 12 बजे भी अगर गाड़ी में है तो हाथ में कमल का निशान है, लोगों को बता रहे हैं कि वोट कीजिए। आप इस मेहनत की बराबरी कर सकते हैं। सही बात है। और जब आप हारेंगे, इसके बाद अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो आप कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हमारे साथ